सुबह 6 बजे से 5 बजे कई बार हम लोग उठते हैं, तो हमने देखा है 5 बजे से यहाँ पे लोग नशा लेने, लड़कियाँ आती हैं, उनके कपड़े इतने भद्दे होते हैं कि हम अपने बच्चों तक को बाहर नहीं भेज सकते। बहुत अच्छा मोहल्ला था, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे यहाँ पे, लेकिन जब से ये नशे का यहाँ कारोबार शुरू हुआ, यहाँ पे रहना दूभर हो गया है। बच्चों को हम लोग फ़ोन दे के घर में बिठाते हैं। पहले हम उन्हें बैडमिंटन खेल रहे हैं, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, सब खेलते थे, लेकिन अब यहाँ पे बाहर खड़े भी नहीं हो सकते। आप क्या कर रही है पुलिस यहाँ बैठी? वो तो कहते हैं हम तो पैसे देते हैं पुलिस को। क्या कर रही है? पब्लिक ही मर रही है ना, छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं, नशा इतना हो रहा है। रात को जिसको चाहिए इकट्ठे होकर सबके घर में आए, रात को मार लें आके। एक बुजुर्ग आदमी को मार दे, कल को हमें ही मार सकते हैं। क्या करेगी पुलिस? मैं कलीराम गोयल बोल रहा हूँ, साथ में मेरी वाइफ कौशल गोयल है। हमारे साथ 20 तारीख की रात को 8 और 8:30 के बीच में दुकान पर खड़े होने के बावजूद हादसा हुआ। मैंने उन्हें यहाँ से आगे हटने के लिए बोला तो वो हटे नहीं, कि वो बोले कि तुम्हारे बाप की दुकान है क्या, रोड है क्या। तो उसके बाद वो हमें मारने पीटने लग गए और वो कहने लगे कि हम तो नशा बेचेंगे और आगे बेचते रहेंगे। जिसमें हमने लिखित में कार्रवाई करी, मेडिकल कराया, वाइफ का सर फट गया, मेरी आँख खराब होने से बची है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई किसी को हमने नामजद रिपोर्ट भी कराई। सुंदर नाम का लड़का है, उसका लड़का था ऋतिक, और सुंदर का भाई राज था, जो कि अभी तक दोनों फरार हैं। पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई गिरफ्तारी नहीं करी। अभी 84 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को। पुलिस के पास हम 3 दफे 4 दफे जा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आज जब आपको FIR करके दे दी, आप घर बैठ जाओ। हम रोज हॉस्पिटल जा रहे हैं, पट्टियाँ करा रहे हैं। उन्होंने धाराएं भी इतनी हल्की लगा दी कि जिससे कि इनका कुछ ना हो सके। मेरे निवेदन ये है सरकार से भी सबसे कि इनके ऊपर धाराएं अच्छे से अच्छे लगाई जाए और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किया है, उसके पिताजी का नाम सुंदर है और वो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राधिकरण विधिक सेवा में। और जो है वो कहता है कि मेरी अच्छे जजों से जान पहचान, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपने जो करना कर लो। रोज़ हमारे पास 3-3 दफ़ा आ रहा है कि ये आप आके बैठ के समझौता कर लो, लेकिन हम पूरी मोहल्ले के समिति हमारी ऐसी है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम प्रशासन से कहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी जल्दी की जाए। आप एक सीनियर सिटीजन है, पुलिस दावे करती है कि सीनियर सिटीजन के लिए हमने अलग से सेल बनाया हुआ है। रात भी कोतवाल आए, रात को 1 बजे, तब भी उन्होंने भी कहा हमें 2 दिन का टाइम दे दें। ये रेस्ट कैंप त्यागी रोड है, कॉलोनी जी। संतुष्ट हैं यहाँ रहने पर? पहले अब तक हम बहुत संतुष्ट थे, पर 1-2 साल से यहाँ का माहौल इतना ख़राब हो गया है कि बच्चे छोड़ो, हमें भी गेट पे सब्जी तक लेने में परेशानी होती है। सुबह 6 बजे से 5 बजे कई बार हम लोग उठते हैं, तो हमने देखा है 5 बजे से यहाँ पे लोग नशा लेने, लड़कियाँ आती हैं, उनके कपड़े इतने भद्दे होते हैं कि हम अपने बच्चों तक को बाहर नहीं भेज सकते। बहुत अच्छा मोहल्ला था, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे यहाँ पे, लेकिन जब से ये नशे का यहाँ कारोबार शुरू हुआ, यहाँ पे रहना दूभर हो गया है। बच्चों को हम लोग फ़ोन दे के घर में बिठाते हैं। पहले हम उन्हें बैडमिंटन खेल रहे हैं, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, सब खेलते थे, लेकिन अब यहाँ पे बाहर खड़े भी नहीं हो सकते। अब हम आंगन तक में नहीं खड़े हो सकते। परसों 4 दिन पहले एक लड़की आई, इतने उसने भद्दे वस्त्र पहने हुए थे, छोटे छोटे उसने निक्कर पहने हुए थे, क्रॉप टॉप्स पहने हुए थे, और वो हर एक घर में गई है ये पूछने के लिए कि मुझे रेंट पे दे दो। उस लड़की से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, कोई काम वो लड़की नहीं कर पा रही थी, बस वो रेंट पे घर, सबसे हर एक मोहल्ले में उसने घर से पूछा है ये चीज़। दूसरी सर, हम लोग रात को यहाँ पर अब ये कि मोहल्ले वालों ने जिम्मेदारी उठाई कि अब हम ही कुछ करते हैं, क्योंकि प्रशासन तो आती है, वो अपना सायरन बजाती है और चली जाती है, कुछ नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 को दिखाने के लिए पकड़ के वो आगे प्रिंस चौक पे जाके उन्हें छोड़ देते हैं। हम लोगों ने, अब मोहल्ले के सब बच्चों ने, जेंट्स ने, लेडीज़ ने ये भेड़ा उठाया कि हम लोग ही पकड़ेंगे। तो रात को हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, पुलिस हमें बोलती है कि आप लोग यहाँ पे लड़कियाँ क्या कर रही हो, आप लोग अंदर जाओ, किसी ने छेड़ दिया। ऐसे कैसे हमें, हमारे मोहल्ले में कोई हमें छेड़ के चला जाएगा, आप लोग कुछ नहीं करोगे। तो अगर ये काम हमारा ही है तो फिर प्रशासन की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो हम ही प्रशासन अपना बन जाते हैं। तो प्रशासन तो आता है अपना, वो लोग हमें ही मारेंगे, हमारे बच्चों को मारेंगे और चले जाएंगे। अच्छा, माहौल कैसे सुधरेगा? जो काम हम कर रहे हैं ना, वो काम प्रशासन करे। यहाँ का जो नशे वाले हैं, जिनके घर, सबको पता है कौन कौन से घर हैं, उनके घरों में जाके आप छापे तो मारो, देखो तो सही उनके घरों में जाके क्या हो रहा है। यहाँ पे खाट डाल के लोग बैठ जाते हैं कि हम तो बेचेंगे, आप निकल के दिखा दो यहाँ से। कैसे निकलेंगे यहाँ से? उनको रोकिए ना, हमें रोकने के बदले उनको रोकिए। कल एक उनको प्रहलाद आंटी हैं, उनको बोल के जा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को रोको, मारे ना। क्यों ना मारे भाई, तुम मारो फिर, ताकि हम अपने बच्चों को रोक पाएँ। तो कैसे जो है ना, सरकार कैसे इसको सर ये नशा मुक्त बनाएगी?
सरकार की नहीं, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, साथ में जो लोकल प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। जो लोकल अध्यक्ष है हमारे, जो पार्षद है हमारे, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो अपने एरिया को एटलीस्ट कंट्रोल करें। बिल्कुल सहयोग नहीं है। बीजेपी जो पार्षद हैं वो बेचारे फिर भी लगे पड़े हैं। यहाँ पर हमारे आसपास के और पार्षद हैं, नाम मैं नहीं ले सकती, लेकिन वो तो बिल्कुल, वो तो और हमें कहते हैं कि आप लोग रुक जाओ, मैं देखूंगा। मैं तो चिट्ठियाँ, वो तो हमें चिट्ठियाँ दिखा देते हैं, इतनी चिट्ठियाँ दी हैं मैंने, चिट्ठियों का रिजल्ट क्या है। ऐसा क्या है कि वो चिट्ठियाँ दे रहे हैं ऊपर तक जाकर, चिट्ठियों का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब या तो ये लोग नहीं दे रहे या फिर ऊपर का प्रशासन चिट्ठियों पर काम नहीं कर रहा। अगर आपने ऑफिशियल लेटर दिया है, उस ऑफिशियल लेटर पे कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब इन सब से निराश होकर खुद ही झंडा उठा लिया, फिर हम ही करेंगे और क्या करेंगे फिर? आप बताइए ना। अगर प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो हमें तो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, 4 दिन पहले गली में चोरी हुई थी, उससे 10 दिन पहले फिर चोरी हुई थी, कैसे करेंगे हम चोरी? अब या तो हम चोरी होने दें। तस्वीरें हमने भी देखी हैं कि हाँ जी, लोग आए थे, तो हाँ ऐसा जी। रोज होता है। आज तो बहुत कम है क्योंकि कल कई लोगों को मारा गया है। आज तो बहुत कम है। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात को 12-12, 2-2 बजे। हमारा तो गली जो है, घर जो है कि बिल्कुल खिड़की के, गली के किनारे पे है। 2-2 बजे हमारी नींद खुली है कि स्कूटरों पे लोग हल्ला मचाते हुए, नशा करते हुए जा रहे हैं। सोना भारी पड़ गया हमारा रात को। मुझे तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 2 बार मैं एसएसपी के पास गई थी। हमारे घर में बच्चों को मार के गए, मुझे खुद मार के गए थे। एसएसपी ने, लेडीज़ पुलिस थी, उन्होंने मुझे कोतवाली में भेज दिया। मैं कोतवाली में एप्लीकेशन लेके गई, उन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे साइन कर दो, उन्होंने साइन नहीं करे। उनका अब जो हम कार्रवाई करेंगे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और क्या 2000 आदमी इनसे बस्ती में कबूल नहीं, क्या कहते हैं, इनको पकड़ नहीं सकते क्या? 2000 क्या कर रही है पुलिस यहाँ बैठी? वो तो कहते हैं हम तो पैसे देते हैं पुलिस को। क्या कर रही है? पब्लिक ही मर रही है ना। छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं, नशा इतना हो रहा है। रात को जिसको चाहिए इकट्ठे होकर सबके घर में आए, रात को मार लें आके। एक बुजुर्ग आदमी को मार दे, कल को हमें ही मार सकते हैं। क्या करेगी पुलिस? मित्रता किसकी निभा रही है? क्या निभा रही है? कुछ किसकी मित्रता निभा रही है? कौन? पुलिस उन्हीं के साथ ही है। बस्ती पर क्या करते हैं? मारते हैं, अंदर जेल में जाएंगे, सुबह बाहर। कोई लुधियाने चला गया भाग के चोरी करके, कोई जलंधर चला गया, कोई चंडीगढ़ चला गया, छुट्टी बस। पब्लिक मरी है सारी, बेचारी शरीफ आदमी तो मरी रहा। आजकल भगवान ने भी इनको छूट दे रखी है। और ऊपर से ये क्या किया है कि झूठ के सिवा नीचे कुछ नहीं बोलना। अब विश्वास या यकीन कहाँ रुकता है? हमें तो पब्लिक पे, अपने जो हमारे साथी हैं, पड़ोसी, हमें उन पे यकीन है। हम एक रात आवाज़ देते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं हमारे बच्चों को। और मुझे खुद मार के गए हैं। मैंने, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और बाकी वो 1500 आदमी, 2000 आदमी आ जाता है इकट्ठा होके। पुलिस इनसे डरती है, इनके लिए कार्रवाई क्यों नहीं करती? और अगर हम किसी को मर्डर करेंगे, मारेंगे, और पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी और मारेगी अलग। नहीं, अब मित्र पुलिस पर तो भरोसा रहा नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं रहा। मुझे फोर्स आनी चाहिए यहाँ पे तो बीएसएफ को दे या मिलिट्री को दे। अरे यार, इनसे 2000 आदमी काबू नहीं हो सकता बस्ती का? ये इतने बड़े बदमाश है क्या? जहाँ चाहे वहाँ कब्जा कर लें, जहाँ देखे जिसको घर के में आके मार लें। इनकी हिम्मत देखो जरा, किस घर में मारना। क्या कर रही है पुलिस? मिलिट्री पे भरोसा है? नहीं, मुझे मिलिट्री पे और बीएसएफ पे दो। वो आनी चाहिए। वो आनी चाहिए यहाँ पे उत्तराखंड में। पुलिस के तो कुछ नहीं है बस इनकी। हमने देख लिया। मुझे 15 साल हो गए धक्के खाते, और मेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है, मेरे पास कॉपी भी है। ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान ने जीवन दिया है मेरा इसीलिए कि लोगों की सेवा के लिए। जो सच्चाई पे चलेगा, चाहे मेरी जान भी चले, मुझे परवाह नहीं बिल्कुल। हाँ, मेरा संघर्ष जारी है। मुझे आधी रात को भी मार जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। क्या करेगी पुलिस? कुछ नहीं। कि जब मर गए, ऊपर पहुँच गए, तो आ जाएगी पुलिस डंडा बजाने के लिए कि हाँ भाई नाम हो रहा हमारा, पुलिस आ गई रखवाली करने। क्या रखवाली करनी मुझे बताओ? कुछ नहीं कर रही पुलिस बिल्कुल भी। आते हैं, अधिकार डंडे बजा दिया, उनका चालान काट दिया। जो बेच रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रही है मुझे बताओ? कुछ लोग जो पकड़े गए वो बता भी रहे हैं कि भाई कुछ नहीं पकड़े। पिछली बार देखो, अभी छापा पड़ा था, चैनल वाले भी आए थे, बड़े बड़े अधिकारी भी आए थे। क्या वो बाहर घूम रहे हैं? वो क्या करा पुलिस ने? कुछ नहीं। पैसे भी पकड़े गए, मोबाइल भी पकड़े गए, पुड़िया भी पकड़ी गई, तब भी कुछ नहीं करा उन्होंने। और मैं रात को पुलिस को कहने जाऊँ मुझे इनसे खतरा, क्या करेंगे? कुछ नहीं। मेरे बच्चे रहते हैं, मैं रहती हूँ, मैं भी 60-70 साल से ऊपर हो रही हूँ, तो मेरी क्या सेफ है? कुछ नहीं है। बच्चों के माहौल पर असर पड़ रहा है। हाँ, और जो छोटी छोटी, हमें इनके बच्चों ने तो यही काम करना है। जो माँ बाप करते हैं बच्चे वही करेंगे। बाकी हमें चिंता कि हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। उत्तराखंड का छोटे छोटे बच्चे, जवान लड़की हैं, 16 साल की, 15 साल की, नशे करी हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। और ये उनको घर सीधे आम बेचते हैं। वो तो कहते कर लो जो मर्जी को, तो हम तो पुलिस को पैसा देते हैं। अब सुझाव क्या है? मेरा सुझाव ये है, बीएसएफ या मिलिट्री को यहाँ पे भेजना चाहिए। उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए। पुलिस वालों का क्या है? कुछ नहीं है, वो तो चमचे ही इनके। मैं सभी नहीं कहती कि सभी ऐसे हैं, अच्छे भी लोग हैं पुलिस में, ये नहीं कि सभी ऐसे हैं, अच्छे लोग भी। वो अच्छे नहीं आए हैं ना, अभी तक तो कोई अच्छे नहीं आए। वो ऐसा है, वो ऐसे करते नहीं। वो सुना,
उनको या तो किसी मंत्री का होता है या किसी पार्षद का प्रेशर होता है जो वो बोल नहीं सकते। और हम जैसे कोई ऐसी हत्या करेंगे तो हमें मार मार के पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। उनको क्यों नहीं डालते भी जेल में? एक आखिरी सवाल है, हाँ जी बताइए। आपने वोट दिया? हाँ मैंने वीआईपी को दिया था वोट, वो भी कुछ नहीं करा। वो कह रहे रली मिली है, कांग्रेस भी वही और बीजेपी भी वही। क्या काम नहीं हो रहा मुझे बताओ, क्या काम नहीं हो रहा बिना बताओ? कह रहे थे कांग्रेस वाले करे और ये क्या कर रहे, कुछ नहीं करे। क्या रखवाली करे किसी की? बुजुर्गों को मार के क्या करा पुलिस ने? कितनी धारा बनाई मुझे बताओ आप? अगर उनका हाथ पैर टूट जाता, ब्रेन हेमरेज हो जाता, कौन जिम्मेवार होती? पुलिस तो पल्ला झाड़ लेती है। वो आए बस लिख के ले गए और चले गए, बस छुट्टी। तो प्रतिनिधि पर कोई भरोसा नहीं? हैं मुझे तो आई नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल। मैं तो मुंह पे कहने को तैयार हूँ। मैंने यहाँ पे आए भी थे, उनसे भी मैंने यही कहा था कि आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो आप। चालान काट दिया 1000 का, 5000 का, 6000 का लेके इनको क्या करा? जो बेच रहे हैं उनको पकड़ो ना। अरे ये इनको पकड़ नहीं सकते, 2000 आदमी है, इनकी क्या औकात है? इनकी क्या औकात है कि पुलिस इनको कुछ ना कार्रवाई करे? सरकारें तो कहती हैं अच्छे दिन आ गए। हाँ अच्छे दिन ही आ गए हैं, अभी पब्लिक के तो बुरे दिन आ रहे हैं। वो देखो मार के क्या करा इन्होंने दुकान में बैठे आदमी को, बुजुर्ग आदमी को। आदमी और अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता, मर जाते तो क्या होता? पुलिस क्या करती? आ जाती, अपना नाम करती, हाँ अभी हम ले गए करने के लिए। क्या कुछ नहीं करती पुलिस। हाँ मुझे तो देखो, मैं तो खुद कह रही हूँ चनवा से, और मुझे खुद इन पे खतरा है कि किस समय रात को हमारे घर आके ये कुछ भी कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं और हमारे घर पुड़िया भी रख सकते हैं हमें फंसवाने के लिए। पर हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा काम किया ही नहीं है। इसलिए मैंने पुलिस वालों को भी, अधिकारियों को कहती हूँ, कल को हमारे बच्चों को ये मुझे कुछ कर गए तो पुलिस इसकी जिम्मेवार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने यहाँ पे आके हमारी बात सुनी। और मैं आस पड़ोस वालों को भी धन्यवाद देती हूँ जो कि सभी इकट्ठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपके क्षेत्र में एक नई चीज देखने को मिली है कि आप नशे का विरोध कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि लोग चुप रह जाते हैं, तो उन लोगों से क्या निवेदन करेंगे चैनल के माध्यम? नहीं, मैं चैनल के माध्यम से कह रही कि सबको एकजुट होना चाहिए। जब ये 2000 में इकट्ठा हो सकता है तो हमारी पब्लिक सोई हुई है क्या? जिनके बच्चे ने जनरेशन खराब हो रही है, हम तो आगे आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे आते भाई? समाज को आगे आना नहीं, समाज को आगे आना चाहिए। 2000 आदमी कुछ नहीं कर सकता। 2000 आदमी क्या करेगा? तो ये बात सुनो, पुलिस वाले क्या करेंगे ये जाके? नहीं, पब्लिक क्या रखवाली? 2000 आदमी से काबू नहीं हो रहा पुलिस वालों से। नहीं मुझे बताओ, 2000 आदमी तो रहता होगा, क्या करी? अरे ये नहीं काबू हो रहे इनसे। मुझे दो ना डंडा, मैं देखो कैसे करती हूँ इनको सही। मेरा यहाँ 40 रेस्ट कैम्प वेस्ट में रहता हूँ। हमारे बराबर से ही गली गई है जहाँ के मेन बस्ती। माहौल तो जब से ये नशा बेचने लगे हैं पीछे बस्ती में, और तब से तो बहुत ख़राब हो गया। हमारा जीना मुश्किल हो गया है, दिन ना रात। हमें रात में हमारे बराबर से ही गली गई है, इतने अपशब्द भाषा बोलते हैं। हमारा बच्चा पूछता है कि ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इतने अपशब्द है कि मैं किसी जेंट्स के सामने भी वो शब्द नहीं यूज़ कर सकता, इतने गंदे लोग वो बोलते हैं। और पुड़िया देते हैं वो 500 रुपये की। वो हमें आवाज़ सुनती है कि 500 रुपये का वो चल रहा है उनकी पुड़िया। दुनिया को पता है कि यहाँ नशा बिक रहा, और पुलिस को यहाँ नहीं पता। वो मित्र पुलिस है उत्तराखंड की, वो इनसे इतनी मित्रता निभा रही है, जो गलत लोग हैं उनसे मित्रता निभा रही है। उसे केवल क्या मित्र उनका वो है, किस दबाव में है, ये तो जांच का विषय है। इसमें ज़्यादा और मैं इसमें क्या कहूँगा कि वो कैसी मित्रता निभा रही है पुलिस। पुलिस को दुनिया की पता होती है, एक एक बच्चे का पता होता है कि कौन किस हाल में है, तब भी पुलिस बिल्कुल इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ जी, अब आप क्या चाहती हैं कि क्या मैं तो ये चाहती हूँ इनको यहाँ से निकालो सबको। हम नहीं रह सकते इस माहौल में। लोग होंगे ये इस बैंक का जो काम कर रहे हैं? ये बहुत हैं लोग, मेरी पूरी बस्ती ही है सारी। लगता है कि पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? नहीं अगर पुलिस वेरिफिकेशन हो तो पता लगे लोग कहाँ के हैं, क्या जाते नहीं, पुलिस वाले जाते हैं अंदर से पैसे लेके वापस भागाते हैं, कुछ नहीं यानी कि करते। शय पूरी है। हाँ, इन्हें पूरी शय। ये कितने समय से एंटी चल रहा होगा? ये 2 साल से है, तो बहुत साल से, पर 2 साल यानी कि से। अगर आप विरोध करेंगे तो आपके साथ मारपीट होगी शुरू। हाँ, ये तो करेंगे। इसका जिम्मेदार एंटी किसको मानते हम तो प्रशासन को मानेंगे। पुलिस प्रशासन है जो कर रहा है, जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हैं? आप चाहते हैं कि हाँ, इस बैंक का काम बंद हो? ये काम बंद होना चाहिए। अब वो कल मेरे हस्बैंड को शाम को बिल्ली नाम की एक औरत है, वो भी इनको क्या की है, कहते क्या हुआ है, कहने का तुम ही तो। हाँ, धमकियाँ मिलती है हमें, कहते हैं तुमने जो करना कर लो, हम तो बेचेंगे हैं। हाँ, कहते हैं हम तो बर्बाद करेंगे तुम लोगों को।